How can you explain? How can you explain circle? How can you explain? What is a circle and how can you explain a circle? The curved closed figure is called circle. फिर से बोलो. Not polygon बेटा. Circle is not polygon. Those figures which have Polygon. round in shape. Those figures which have round in shape are called circle. And in a plane, those figures round in shape in a plane is called circle. ना एक डेफिनेशन और देखिए सर्कल में. सपोज these points. ये जो पॉइंट्स मैं बना रही हूँ बेटा ये सब एक दूसरे के साथ सिचुएट है. ओके तो इसकी अदर डेफिनेशन में क्या बना सकती हूँ? कलेक्शन ऑफ The curved closed figure is called distance collection and of point. all points which have a fixed distance. Collection of all points which have a fixed distance and fixed. And 6 point. देखिए collection of all points which have fixed point and fixed distance. This fixed point is circle and this fixed distance is its radius. This fixed distance is radius and fixed point is circle. Fixed point is center of the circle. It's called circle. Okay? यानी कि जो आपको दिखने में क्या लग रहा हो राउंड शेप में लग रहा हो तो वो क्या होगा आपका सर्कल. इन अ प्लेन फिगर सर्कल हैज अ प्लेन फिगर. ठीक है. सेकेंड में आप डेफिनेशन को क्लैरिफाई किस तरीके से करेंगे? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स. अगर बारीक बारीक पॉइंट्स है और इनको मैं राउंड शेप में जोड़ती चली जाऊंगी इस तरीके से मैं जोड़ती चली जाऊंगी तो सब में क्या होगा? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच हैव अ फिक्स्ड पॉइंट. विच हैव अ फिक्स्ड पॉइंट यानी दिस फिक्स्ड पॉइंट इज सेंटर ऑफ द सर्कल and this fixed distance is its radius. Okay, and relation between radius and diameter and double. देखिए double line segment. This is a semicircle. O is the center of the circle. Okay, O is the center of the circle. And A B. OB is radius. ये आपको इंट्रोडक्शन सारा पता होना चाहिए बेटा. सर्कल की थ्योरम करने से पहले आपको ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए तब आप फटाफट आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. ओके 0 to B and 0 to A is radius of the circle. AO is also radius of the circle and AB is twice into OB and twice into radius. ठीक है ना. तो आपका क्वेश्चन क्या बनता है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर? तो आप क्या बोलेंगे? डायमीटर इज इक्वल टू डायमीटर एबी इज डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू इट्स रेडियस. डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू इट्स रेडियस आर कॉल्ड डायमीटर. अगर रेडियस में आप ट्वाइस को मल्टीप्लाई कर देंगे या रेडियस को आप डबल कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी? वो डायमीटर ऑफ द सर्कल बन जाएगा. ओके ये लॉन्गेस्ट कोड भी होती है. ठीक है. अब जहाँ पे मैं आपको मार्क कराऊंगी बेटा वहां पे आप मार्क करते रहिए. पहले आप बोर्ड पे समझिए जो जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ. देखिए सपोज दिस इज द सर्कल. This is the portion of outer boundary. O is the center of the circle and this portion is interior of the circle. Means interior part of the circle. जो सर्कल के अंदर है वो क्या बोलेंगे हम? इंटीरियर पार्ट. ठीक है. ऑन द circumference means boundary. Circumference means boundary means length of the circle means circumference. Okay, on the circumference means सर्कल की बाउंड्री के ऊपर on the circumference and outer part
एक्सटीरियर पार्ट, आउटर पार्ट एक्सटीरियर पार्ट, ठीक है, इनर पार्ट इंटीरियर पार्ट, Interior part. इंटीरियर पार्ट, एंड इट्स बाउंड्री मीन्स ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल मीन्स ऑन द सर्कल। तो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया ये, इसके कितने एरियाज हो गए, 3 एरियाज हो गए, इंटीरियर, ऑन द सर्कमफ्रेंस एंड एक्सटीरियर पोर्शन। ओके, ठीक। अब एक चीज और देखिए आप, यहाँ पे बेटा आपको सेगमेंट्स के बारे में और बता रही हूँ, ये जो उसके बाद हम थ्योरम करेंगे। देखिए, सपोज दिस इज द सर्कल, मैम आप कौन से चैप्टर एक्सप्लेन कर रहे हो? major segment, this is the minor segment, minor segment, major sector, and this is the minor sector, minor sector। देखिए आप बहुत केयरफुली समझिएगा। देखिए बेटा, ये पूरा क्या है हमारा सर्कल, ठीक है। अब यहाँ पर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, रेडियस और डायमीटर आपको क्लियर हो गया, एक्सटीरियर पोर्शन इंटीरियर पोर्शन आपको क्लियर हो गया, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर आपको क्लियर हो गया। अब आप ये 2 चीजें और समझिए ध्यान से कि सेगमेंट का क्या मीनिंग है, सेक्टर का क्या मीनिंग है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, कहीं पर भी मैंने आपको एक सर्कल ड्रॉ किया, उस सर्कल ड्रॉ में मैंने यहाँ से यहाँ तक ये पीस कट कर दिया, दिस इज द आर्क, दिस इज द आर्क। आर्क कैसे डिफाइन करेंगे आप, जो वहाँ पे 2 पॉइंट्स के बीच में वो सिचुएट होगी, जहाँ पर 2 पॉइंट के बीच में वो सिचुएट होगी। मैं अभी मार्क कराऊंगी आपको, पहले बोर्ड पे समझ लीजिए आप। यहाँ पर ये है आपका माइनर सेगमेंट, और ये पोर्शन यानी कि मोर देन हाफ मीन्स मेजर एंड लेस देन हाफ मीन्स माइनर, ठीक है। समझिए आप ध्यान दें कि आप मेजर और माइनर में कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर जो भी पार्ट आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप मेजर सेक्टर पढ़ रहे हैं, चाहे आप सेगमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। सेक्टर में क्या होगा, सेक्टर में वो चीज होगी जहाँ पे आप एंगल में से तो भी आपका एंगल फॉर्म हो रहा होगा, वो सेक्टर मेजरमेंट होगी। जहाँ पर आपका पार्ट आर्क मेजरमेंट हो रहा होगा, वहां पर आपकी वो सेगमेंट मेजरमेंट हो रही होगी। यानी कि यहाँ पे अगर मैं इस सर्कल में से इतना पोर्शन कट कर दूं, सर्कल में से देखिए मैं अगर एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोलो बेटा। एक्सक्यूज मी मैम, मैम किसी किसी को ये प्रॉब्लम हो रही है कि पासकोड गलत आ रहा है जो आपने सेंड किया है, तो वो क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे। आप दोबारा से लिंक करिए फिर से। यहाँ पे अगर मैंने इसका माइनर सेगमेंट यहाँ से चेंज कर दिया बेटा, तो मेरे पास ये पोर्शन बचेगा, दिस इज द मेजर सेगमेंट, दिस इज द मेजर सेगमेंट। और ये जो मैंने अभी इरेज करा है यहाँ पर, वो क्या था, लेस देन हाफ था ना, यानी कि आधे से कम, तो ये कितना हो जाएगा मेरा माइनर सेगमेंट। ओके, अब इधर आइए आप। अब देखिए ये पोर्शन अगर मैं अलग कर दूंगी, अगर सपोज मैंने ये पोर्शन अलग कर दिया यहाँ से, तो ये माइनर सेक्टर मैंने अलग कर दिया, ठीक। अब ये जो बचा मेरा, यानी कि ये एंगल यहाँ पर ये बनना होगा, मीन्स रिफ्लेक्ट एंगल बनना होगा यहाँ पर। ये पोर्शन जो बचा यानी मोर देन हाफ, आधे से अधिक, तो ये क्या बन जाएगा मेरा मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर जो किस किस के बीच में बना हुआ होगा, एंगल्स के बीच में बना हुआ होगा। अब माइनर सेक्टर में जो पीस मैंने बाहर निकाल लिया, यानी कि वो जो मैं सेक्टर का पार्ट, सेक्टर में अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। segment of the circle means a part of the sector, a part of the circle, a part of the circle are called segments। ओके, अब आप ये देखिए यहाँ पर जो मैंने पार्ट अलग किया है वो हो गया आपका माइनर सेगमेंट, माइनर सेक्टर, यहाँ हो गया मेजर सेक्टर, ये माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। ये आपके ये मालूम होना चाहिए, अगर आप सर्कल पढ़ रहे हो बेटा तो ये चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब आप अपनी पेंसिल निकालिए और जहां से मैं बोलूं उसको अंडरलाइन करिए लाइन, ठीक है। जो चीज मैंने यहाँ पे बोर्ड पे बताई है आपको, ये फंडामेंटल्स है, ये इंट्रोडक्शन है किसका, सर्कल का, ठीक है ना। देखिए पेज नंबर 169 देखो, पेज नंबर 169 पे आपको डेफिनेशन गिवन है, इसको अंडरलाइन करिए। सबने बुक ले रखी है, सबके पास बुक है बेटा? हेलो, यस मैम, हाँ यस मैम।
हाँ ठीक है, जहां से मैं बोल रही हूँ वहां से आप पेंसिल से अंडरलाइन करिए, फिर आपको बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आ जाएगा। द कलेक्शन ऑफ, सेकेंड पैराग्राफ देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड द सर्कल। ये क्या है, ये डेफिनेशन है सर्कल की, जो अभी अभी मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करी है। ओके, इसके नीचे देखिए, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, अब आप क्या करेंगे, देखिए आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है अभी, आपको सर्कल स्टार्ट करने से पहले, यानी कि जब आप उसकी एक्सरसाइज करेंगे उसको करने से पहले ये जो इंट्रोडक्शन के पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करे हैं वो आपकी कॉपी पे आ जाने चाहिए। फेयर कॉपी पे आपको इंट्रोडक्शन डालना है और सर्कल में जो पॉइंट्स अभी आपको मैंने क्लियर करे हैं वो सारे आपको इसमें लिखने हैं, ठीक है, जो मैं अंडरलाइन करा रही हूँ। उसके बाद फिगर 10.4 पे आइए, देखो इसमें इंटीरियर पार्ट ऑन द सर्कल, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल एंड एक्सटीरियर पार्ट, ठीक है ना। यहाँ पे देखो लिखा है सर्कल डिवाइड द प्लेन इन विच इट लाइज इनटू 3 पार्ट्स। इनसाइड द सर्कल मीन्स इंटीरियर पार्ट, outside the circle means exterior part, and on the circumference means on the circle. Okay, the circle and its interior make up the circular region, main of the circular region, ठीक है। फिर पलटो आगे, पेज नंबर 170 पे देखिए, इसको भी अंडरलाइन करिए। सेकंड पार्ट है इसमें, सेकंड पैराग्राफ, a piece of a circle between 2 points is called an arc, a piece of a circle between 2 points इज कॉल्ड एन आर्क, जो मैंने अभी आपको बताया था। देखिए सपोज अगर इसमें से ये पार्ट मैं कट कर लूं, सपोज ये पार्ट मैंने कट कर लिया, आपने ये देखा होगा बेटा 9th क्लास में, 9th में नहीं सॉरी 8th क्लास में आपने लाइन बाइसेक्टर पढ़ा होगा। देखिए ध्यान से, आपने लाइन बाइसेक्टर पढ़ा होगा। तो लाइन बाइसेक्टर में क्या होगा, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके आपने इस तरीके से आर्क लगाई होगी। कुछ याद आ रही है आपको? Yes, ma'am. Yes, तो ये जो आर्क है बेटा, ये जो आर्क है ये किसका पार्ट है? ये आर्क किसका है? पार्ट ऑफ अ सर्कल, सर्कल का पार्ट है। पार्ट ऑफ अ सर्कल, इसी को क्या बोलते हैं? आर्क, यानी कि 2 पॉइंट्स के बीच का पार्ट है, 2 पॉइंट्स के बीच का पार्ट है, ठीक है। तो आप अंडरलाइन करिए, अ पीस ऑफ अ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एन आर्क। ओके, इसके नीचे आइए, द लॉन्गर वन इज कॉल्ड मेजर आर्क। ये वही है जो अभी मैंने आपको बताया, इसमें से आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब आप एक्सरसाइज पे आइए 10.1। 10.1 में पेज नंबर खोलिए 171, पेज नंबर 171 बेटा, बोलिए सबने। Yes, ma'am. अब पेज ये समझते भी रहिए साथ साथ, ठीक है। और इसको बुक में ही आप फिल कर लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि ये आप कॉपी में करें, बुक में फिल कर लीजिएगा। लेकिन आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, ये इसमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक। हाँ, ये मैं अभी आपको बता रही थी, आप फिर से एक बार समझ लीजिए, मैं एक बार रिमाइंड करा देती हूँ आपको। आपका जो यूनिट टेस्ट होगा बेटा, यूनिट टेस्ट में क्या करना है आपको, 1 मार्क्स के क्वेश्चन तैयार करने हैं, यानी कि जो बड़े क्वेश्चन हैं, बहुत बड़े बड़े प्रूफ हैं, वो आपको तैयार नहीं करने हैं अभी फिलहाल यूटी सेकंड के लिए, वो आपको तैयार करने हाफ ईयरली के लिए, ठीक है ना। तो अभी यूटी सेकंड का जितना भी आपका सिलेबस है, चैप्टर 3, 4 एंड चैप्टर 6, ओके, इसके लिए आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन तैयार करने हैं। और 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके 1 से लेके 10 तक क्या होंगे, एमसीक्यू, चाहे आप ये नोट भी कर लीजिए, क्वेश्चन 1 to 10 होंगे आपके एमसीक्यू, ठीक है, 1 से 10 एमसीक्यूज एंड 11 से 20। अब इन पे आप ध्यान दीजिए, 11 से 20 एमसीक्यूज का मीनिंग आपको मालूम है, एक क्वेश्चन के 4 आंसर होंगे, जो सही है वो आपको उस पर टिक लगाना है, ठीक है ना। अब ये जो 11 से 20 है वो उसी के लिए मुझे ध्यान आ गए 10.1 में, इसमें आपके बेटा फिल्सअप भी हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं, 1 वर्ड भी लिखने के लिए आ सकता है, और कोई छोटी सी कैलकुलेशन भी हो सकती है, ठीक है, छोटी सी कोई कैलकुलेशन भी हो सकती है, 1 वर्ड भी हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है, ट्रू फॉल्स भी हो सकता है, और 1 सेंटेंस भी हो सकता है। तो 11 से 20 तक के क्वेश्चंस के लिए आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन तैयार करने हैं, जो अभी आपकी एक्सरसाइज आ रही है 10.1, ठीक है ना। देखिए, द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन, सर्कल का जो सेंटर है वो कहाँ पर लाई कर रहा है, बोलो, इंटीरियर में। तो आप इसमें इंटीरियर पे टिक लगा दीजिए,
इंटीरियर पे टिक लगा दीजिए, इंटीरियर पार्ट। PT2 का ठीक है, दीजिए। नेक्स्ट देखिए, अ पॉइंट whose distance from the center of a circle is greater than its radius lies in dash of the circle। कहाँ पर वो कर रहा है ये? एक्सटीरियर। एक्सटीरियर। एक्सटीरियर टिक कर दो, करिए एक्सटीरियर। नेक्स्ट देखिए, द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल इज, अभी मैंने आपको समझाया है, diameter, diameter. How can you explain diameter? Please tell me, how can you explain diameter? मैम द डबल ऑफ रेडियस इज नोन एज Good. the longest Double- chord that pass through a center is called diameter. बेटा आप लोग अपने माइक म्यूट कीजिए, जिस बच्चे से मैं पूछ रही हूँ वो बताएंगे, या जिस बच्चे को मेरे से कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन आपको पुटअप करना है तो वही अपना माइक ऑन करेगा, अदरवाइज आपकी इसमें वाइब्रेशंस होते हैं, फिर ना आपको मेरी वॉइस क्लियर होगी ना आपकी बात मुझे समझ में आएगी। ओके, अपने माइक म्यूट कीजिए आप लोग, फिर आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। हाँ बोलो बेटा, बोलो। यस, एक्सक्यूज हाँ बोलो 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 बेटा, हेलो। चलिए, द मैम फिलिप्स का सेकंड ट्राई कर रहे हैं बट उनका हो नहीं पा रहा मैम बहुत टाइम से। हेलो, लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल इज, क्या आएगा बीच में? डायमीटर। बरिए, नेक्स्ट देखिए, एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड आर द एंड ऑफ अ डायमीटर। क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए बीच में? बोला, देखिए समझिए, एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड आर एंड्स ऑफ अ डायमीटर, यानी कि डायमीटर के कॉर्नर से अगर आप ऐसे बनाओगे तो क्या बनेगा? सेमी सर्कल। भर लीजिए सेमी सर्कल। नेक्स्ट देखिए, मैम बेटा आप लोग ना डिस्टर्ब बहुत करते हो 9th के बच्चे। मॉर्निंग में 10th की क्लास होती है और इतने बिल्कुल फ्रीडम साइलेंस होकर बच्चे पढ़ते हैं, 9th की क्लास में सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है। जब मैं आपसे पूछती हूँ तब तो आप कहते नहीं, और जब मैं पढ़ाना शुरू करते मैं आप लोग करते हो। हाँ बोलो, बोलिए, बोलो। अभी कौन मैं कर रहा था? बोलिए, बोलो बेटा, है बोलो बेटा। जब आप मैं पढ़ाने शुरू करते चलिए नेक्स्ट देखो, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल, यानी कि सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अभी क्या बताया था मैंने? सेगमेंट ऑफ द सर्कल क्या आएगा? Ma'am, between a chord, कोड। arc and the chord. कोड। अ सर्कल डिवाइड अ प्लेन ऑन विच इट लाइज इन, अगर 3 पार्ट में, इसका मीनिंग समझ लीजिए। 3 parts। सपोज अगर मैंने यहाँ पे सर्कल बनाया, अगर मैंने यहाँ पे सर्कल बनाया बेटा, और ये मुझे 3 पार्ट में डिवाइड करना है, ये मुझे 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो क्या आएगा? इंटीरियर, Interior, exterior, and on the circle. A circle divide plane on which it lies in dash part। अगर मुझे ये 3 पार्ट में डिवाइड करना है, सर्कल मुझे 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो ये इसके इक्वल पार्ट आ सकते हैं, अनइक्वल पार्ट आ सकते हैं। कौन से पार्ट आएंगे? बोलो सोच के, आंसर शीट में से नहीं देखेगा कोई भी, ऐसे ही सोच के बोलिए आप। इक्वल पार्ट, ठीक है, इक्वल पार्ट भर लीजिए, इक्वल पार्ट। मैम नेक्स्ट देखिए, राइट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ट्रू फॉल्स के साथ में मैं रीजन भी आपको बता रही हूँ कि इसमें ऐसा क्यों है, ये आप ध्यान से समझिएगा। चलिए पढ़िए फर्स्ट। इनसे तो मैं भी पढ़ा हुआ। चलिए, राइट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ओके, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी किसी भी फिक्स पॉइंट पर, किसी भी फिक्स पॉइंट पर अगर मैंने फिक्स पॉइंट डिस्टेंस कर दिया, यानी कि यहाँ पर देखिए, इसको समझ लो ध्यान से, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। यहाँ से ये भी फिक्स पॉइंट है और ये भी फिक्स डिस्टेंस है, तो ये मेरी क्या बन जाती है? रेडियस बन जाती है। तो ये बताइए, ये ट्रू है कि फॉल्स है? क्या आना चाहिए इसमें?
क्या आना चाहिए? ट्रू। 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 आप लोगों ने पीछे से देख के भर लिए हैं शायद, है ना? पीछे से No, देख के ma'am. भर लिए हैं। हाँ, नो मैम फिल नहीं है मैम। ट्रू, टी लिखिए। और इसमें रीजन में क्या देंगे? बिकॉज इट्स फिक्स डिस्टेंस। रीजन भी आपको पता होना चाहिए। वैसे इसमें रीजन, इसमें बेटा आप लोग एक साथ क्यों बोल रहे हो? ये कौन बोल रहा है बच्चा? थोड़ा ऐसे हो रहा है, कौन बोल रहा है ये? ऐसी नैना हो रही है, ऐसी मन। हेलो बेटा, क्यों चिल्ला रहे हो आप एक साथ? कौन चिल्ला रहा है ये? आपको समझ नहीं आने का है कुछ भी, मैं बता रही हूँ। कोई फायदा नहीं होगा आपकी क्लास लेने का। कौन चिल्ला रहा है ये? कितना डिस्टरबेंस होता है बीच में। 9th क्लास में डिस्टरबेंस होता है, मॉर्निंग में 10th की क्लास चलती है, इतने अच्छे तरीके से बच्चे पढ़ते हैं। चलिए सेकंड देखिए, अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स। क्या होगा? सर्कल हैज फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स। आप मैम पहले फॉल्स। ये फॉल्स होगा। देखिए फाइनाइट कुछ नहीं होगा इसमें, ये कोड है सारी, तो फाइनाइट थोड़ी है। आप कितनी भी कोड बना लीजिए, क्या आएगा? इनफाइनाइट। देखिए इनफाइनाइट आएगा इसमें, और ये आएगा आपका फॉल्स। ठीक है ना? इसमें आप लिखेंगे अ सर्कल हैज ओनली इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड। फाइनाइट नहीं आएगा, इनफाइनाइट आएगा। नेक्स्ट देखिए, इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, ईच इज अ मेजर आर्क। फॉल्स। आप 3 आर्क्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं, बट ये गलत है कि सारी मेजर होंगी, ये सारी माइनर होंगी। ये फॉल्स होगा। एफ लगाओ इसके आगे। इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, ईच इज अ मेजर आर्क। देखिए, इट इज नॉट कंपल्सरी ईच इज अ मेजर आर्क। It is not compulsory each arc is a major, but it is not compulsory each arc is minor. Okay, major minor दोनों हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, a chord of a circle which is twice as long as its radius is the diameter of the circle. True. क्या रिलेशन है इसमें? diameter is equal to twice into radius. Diameter is equal to twice into radius means d is equal to 2 into r। ये क्या होती है? ये रिलेशन होती है इन बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस की। ठीक है ना? तो ये क्या होगा? इज इट ट्रू। नेक्स्ट देखिए, सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन द कोड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर। ये गलत है बेटा। सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन द कोड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर। ये फॉल्स है, ये गलत है। ओके, रीजन लिखो। सेक्टर के लिए रीजन लिखिए। लिखो रीजन। द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द 2 रेडियाई जॉइनिंग द सेंटर। लिखो। या यहाँ पे देखिए पेज नंबर 170 पे ये जो फिगर 10.7 बनी है बेटा, इसके लेफ्ट साइड देखिए। द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द 2 रेडियाई जॉइनिंग द सेंटर टू द एंड पॉइंट ऑफ द आर्क इज कॉल्ड द सेक्टर। ठीक है ना? जो एंगल से फॉर्मेशन होती है, सेक्टर में जो एंगल से फॉर्मेशन होती है, सपोज दिस इज द सर्कल एंड जो एंगल यानी कि 2 रेडियस के बीच में ये एंगल बन गया, इंक्लूडेड एंगल आ गया, और जहां रेडियस के बीच में का पार्ट मैंने अलग कर लिया, वो क्या कहेगा? आपका सेक्टर। वो डिपेंड करता है एंगल्स के एंगल्स पर, वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर मेजरमेंट कितनी है। सपोज दिस इज द रिफ्लेक्स एंगल and this is the acute angle, so its part is minor sector and its part is major sector. Okay, a circle is a plane figure. True, circle is a plane figure. Reason? हाँ, reason बोलो बेटा। Anybody tell me? Anybody tell me? Circle is a plane figure. Why? Circle is a plane figure. Why? Ma'am, because it is a 2D figure. Because it is a two-dimensional It is a figure. 2D figure. Okay, because it is a two-dimensional figure, circle has not occupied the space. इसका ये भी एक रीजन है। Circle has no occupied the space. Circle अगर आप प्लेन पे बनाओगे वो कोई भी स्थान नहीं घेरेगा। जो 3 डायमेंशन फिगर होती है वो हमारे स्थान घेरती हैं, इसलिए वो 3 डायमेंशनल कहलाती है। ओके, चलिए अब आगे देखिए। अब हम बेटा थ्योरम पे आते हैं। पेज नंबर 172 खोलिए।
पेज नंबर 172। मैं तब तक फिगर बनाती हूँ, आप लोग एक बार रीडिंग लगाओ। देखिए ये थ्योरम है आपकी इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल। देखिए यहां से है आपके पास ओ ए बी सी एंड डी, ठीक है। देखिए ये है बेटा इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ठीक है। आपको इसमें क्या प्रूफ करना है, देखो बेटा, टू शो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो दो क्वेश्चन है इसमें बेटा, यही दोनों क्वेश्चन आपकी 10.2 एक्सरसाइज के हैं। अगर आपको थ्योरम समझ में आ गई तो 10.2 आप अपने आप कर लोगे, बिल्कुल ओरल एक्सरसाइज है। इसमें क्या प्रूफ करना है, इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। किन्हीं भी सर्कल में और दो ट्राइंगल मैंने बना दिए, उसमें इक्वल कोड है, अगर कहीं पर भी इक्वल कोड है, हाँ यस इक्वल कोड कहीं पर भी है, तो यहाँ पर मैं इसको ज्वाइन कर लूंगी बेटा, AO, OAB, OC and OD, its radius, okay, O is the center of the सर्कल। अब मैं इन दोनों ट्राइंगल में बेटा, इन दोनों को मैं अगर कॉन्ग्रेंट बना लूं, देखिए इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट बना लूं तो मेरा काम हो जाएगा। ओके, कैसे बनाऊंगी, देखिए आप देखिए समझिए ध्यान से। इधर AO इज इक्वल टू OB, रीजन AO इज इक्वल टू OB, मेरा रीजन आएगा मैम बोथ आर दी रेडियाई ऑफ रेडियस, OA इज इक्वल टू OB इक्वल रेडियस, ठीक है ना। अब इधर देखिए मैम OC इज इक्वल टू OD, एक्सक्यूज मी मैम, OC इज इक्वल टू मैम OD आपने इक्वल रेडियाई आ जाएगा, ठीक। और AB इज इक्वल टू CD, इक्वल कोड भी गिवन है, तो ये तीनों का सब जब मैं निकालूंगी तो ये किससे हो जाएंगे मेरे, ऐसे। हाँ बेटा बोलो, हाँ बोलो बेटा, हाँ हेलो मैम बोलो बेटा। इसके अंदर तो अपोजिट ट्राइंगल में निकालने थे मैम ना, हमें AOB। अपोजिट ट्राइंगल लेने हैं, लेकिन आपने एक ही ट्राइंगल में कोड इक्वल कर दी। ये यहाँ OC आएगा बेटा, OA इक्वल टू OC आ जाएगा यहाँ पर इक्वल, यानी एक ट्राइंगल ये हो गया, एक ट्राइंगल ये हो गया, तो हमें इन दोनों में कंपैरिजन करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, AO इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OD और AB इज इक्वल टू CD। तो ये किससे हो जाएगा मेरा, SSS से, ठीक है ना। व्हेन द थ्री साइड ऑफ वन ट्राइंगल, थ्री साइड ऑफ अदर ट्राइंगल, तो क्या आ जाएगा कि जब हम कंपैरिजन करेंगे तो उसमें इक्वल पार्ट्स आ जाएंगे हमारे, तो ये SSS से क्या हो जाएगा, हमारा कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। और जो हम एंगल लेंगे, यानी एंगल AOB कॉन्ग्रेंट एंगल COD, तो यानी एंगल ओ हमारा क्या आ जाएगा, बाय CPCT, बाय CPCT, corresponding part of congruent triangle, ठीक है। अब एक बात को ध्यान रखिएगा बेटा, अब इसमें जैसे आपने थ्योरम 10.1 करी है, सेम ये आपका 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो पढ़ो। रिकॉल दैट द टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियाई, प्रूव दैट इक्वल कोड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है, बिल्कुल सेम सॉल्यूशन है। आप इसमें इस टाइप से भी फिगर बना सकते हो, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे बेटा आप इसमें, जैसे एक ही में मैंने दोनों बनाए, तो आप सेपरेट भी बना सकते हो, आप इस तरीके से भी बना सकते हो। गया OAB, और आप इस तरीके से भी बना सकते हो,
ओ डैश सी डी। तो जब आप कंपेयर करोगे, देखिए इधर, जब आप कंपेयर करोगे तो इस ट्राइंगल को हम किससे कंपेयर करेंगे? हम इस पूरे से कंपेयर करेंगे। सपोज ओ ए इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डैश डी, यानी ओ एंड ओ डैश आर इट्स सेंटर ऑफ टू सर्कल। ठीक है ना, सेंटर दोनों के डिफरेंस लेंगे और रेडियाई से हम कंपैरिजन कर देंगे। तो जो ये आपकी 10.1 ही है ना, हाँ, ये जो आपकी 10.1 थ्योरम है, जस्ट इसका बिल्कुल 10.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसी पर बेस। ओके, चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट थ्योरम देखिए। नेक्स्ट थ्योरम में क्या है बेटा? 10.2 पेज नंबर 173 देखिए। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, यानी कि अभी जो आपने थ्योरम प्रूफ करके उसमें आपने एंगल प्रूफ किया था, है ना। इसमें आपको क्या करना है? इसमें क्या करना है आपको? इसमें एंगल गिवन है, देन द कोड आर इक्वल, देन द कोड आर इक्वल। लेकिन इसमें भी आप अगर दो फिगर बनाओगे, देखिए 10.2, ये दोनों थ्योरम करनी है आपको पेयर कॉपी पे। सपोज आपने इस तरीके से ये बना लिया, हमारा ये हमारा सर्कल ऐसे बन गया, ओ एंड ओ डैश इज सेंटर, ओ ए बी सी एंड डी। अब इसमें क्या है बेटा? फर्स्ट में आपने सेंटर जो एंगल था वो एंगल आप लेकर आए थे, आपने वो प्रूफ किया था। इसमें ऑलरेडी हमें गिवन है, यानी कि ओ इज इक्वल टू ओ डैश, ये हमारा गिवन। इसमें क्या प्रूफ करना है? इसमें प्रूफ करना है आपको देन द कोड आर इक्वल। टू शो में क्या आएगा? टू शो ए बी कोड्स आर इक्वल, कोड्स आर इक्वल। ठीक है ना। अब हम इन दोनों को भी क्या कर दें? कॉन्ग्रेंट बना दें। जैसे आपने अभी 10.1 में करी थी, ऐसे ही आप इन दोनों को कॉन्ग्रेंट बना दो। अब कॉन्ग्रेंट पॉइंट आप लोगों को सबको आता है। मैम एस की तरह हो जाएगा, हाँ, मतलब बिल्कुल। प्रॉपर्टी से हो जाएगा। ये आप मुझे एक बार बताओ बेटा, इसमें आप RHS लगा सकते हो क्या? क्या आप इसमें जो फिगर आपके सामने बनी हुई है ओ ए बी एंड ओ डैश सी डी, क्या आप इसमें RHS रूल अप्लाई कर सकते हो? हाँ बोलो बेटा। नो मैम, तो मैम नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर मैम सकते। नहीं कर 90 सकते डिग्री का एंगल फॉर्म नहीं हो रहा है मैम, क्योंकि इसमें 90 मैम, क्योंकि डिग्री का इसमें एंगल फॉर्म नहीं हो रहा। राइट एंगल हमें नहीं दे। क्योंकि इसमें हमको राइट एंगल ट्राइंगल गिवन नहीं है, इसलिए आप इसमें RHS कांग्रेंस रूल अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, अब इसमें मैं जब ये ट्राइंगल कांग्रेंट करूंगी बेटा तो क्या आ जाएगा मेरा? आप देखो क्या आएगा। ओ ए इज इक्वल टू ओ डैश सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डैश डी एंड एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल ओ डैश। टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल, टू साइड इंक्लूडेड एंगल, तो किससे होगा मेरा? SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है ना, रूल ऐसे प्रूफ हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, देखिए दिस साइड इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल टू दिस साइड एंड एंगल O इज इक्वल टू एंगल O डैश। ये आपको गिवन है, ये आ गई आपकी रेडियस और ये एंगल आपको गिवन है। तो किससे होगा? SAS। ये मेरा हो जाएगा SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। और AB इज इक्वल टू CD बाय CPCD। AB इज इक्वल टू CD किससे हो जाएगा? बाय CPCD। ठीक है ना। तो यही मुझे प्रूफ करना था, AB इज इक्वल टू CD। ठीक है ना। अब ये दो थ्योरम आपको फेयर कॉपी पे करनी है। अब आप समझ लीजिए आपको क्या क्या करना है, क्योंकि टाइम हो रहा है बेटा। ये सर्कल का इंट्रोडक्शन लिखेंगे, जो जो चीजें मैंने आपको बोर्ड पर एक्सप्लेन करी है वो आपकी इंट्रोडक्शन में आएंगी। फिर फिगर भी बनाना है आपको, माइनर आर्क, मेजर आर्क, रेडियस, डायमीटर, इंटीरियर पोर्शन, ऑन द सर्कमफ्रेंस एंड एक्सटीरियर पोर्शन। ओके, और मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट। और 10.1 पूरी आएगी, आप चाहे बुक में कर लीजिए चाहे शॉर्ट में कर लीजिएगा। और 10.2 की थ्योरम, जो अभी 10.1 और 10.2 इनकी थ्योरम। ठीक है, क्वेश्चन 10.2 के अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज है बहुत इजी है, मैं आपको कल करा दूंगी। ठीक है, 10.2 की थ्योरम आप कर लीजिएगा। अगर आपको थ्योरम समझ में आ गई जो भी मैंने समझाई आपको, तो आप क्वेश्चन इजीली कर लीजिए। ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन मैं बताऊंगी। ठीक है।
फिर कल हम लोग 10.3 स्टार्ट करेंगे। 10.3 की थ्योरम करेंगे पहले और फिर 10.3 स्टार्ट करेंगे। ओके, मैम 10.2 फिर करनी है नोटबुक में या नहीं? नहीं, मैं कराऊंगी आपको 10.2 मैं कराऊंगी आपको। 10.2 जस्ट यही तो है जो मैंने आपको थ्योरम बताई है। अब आप इसमें खोल लीजिए सर्कल